वो आपको सीधे तस्वीरें हम दिखाते हैं डेनमार्क की, जहां की राजधानी कोपेनहेगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। प्रधानमंत्री का जो ये दौरा रहेगा डेनमार्क में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसको इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी कोपेनहेगन में जाएंगे। आज वहां पर उनकी फ्रेडरिक्सन, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात होने वाली है। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज को आप देख के समझ रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर केमिस्ट्री नजर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की डेनमार्क के ऑफिशियल्स के साथ। वहां के तमाम जो डेलीगेट्स आए हैं प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए उनके साथ, तो जाहिर सी बात है कि चाहे डेनमार्क हो या डेनमार्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब डेनमार्क में होंगे तो उनको नॉर्डिक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को यहां पर रिसीव करने के लिए डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है फ्रेडरिक्सन, वो खुद वहां पर मौजूद थी। देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करवा रहे हैं अपने साथ जो उनके साथी मंत्री आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो डेनमार्क का दौरा है और कितना इंपॉर्टेंट है, इसी बात से आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अगर रिसीव करने के लिए डेनमार्क की पीएम खुद पहुंची है, तो इसमें आप समझ जाइए कि उस देश में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर कितना उत्साह होगा। और खास तौर पर वहां पर मेट फ्रेडरिक्सन, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर, खुद देखिए आपको ये पोल्का डॉट वाला ड्रेस उन्होंने पहना है, कलर इसका ग्रीन लग रहा है, वो वहां पर मौजूद थी, सबसे पहले कतार में खड़ी हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखिए बातचीत होती जा रही है मेट फ्रेडरिक्सन की, जो प्राइम मिनिस्टर है। और दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है देखिए कि वो इसलिए साफ नजर आ रही है। और दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है कि हल्का फुल्का एक मोमेंट है। और स्वागत के लिए देखिए किस तरह से जो हम बोलते हैं महाराष्ट्र का जो पारंपरिक हम ढोल नगारे होते हैं, वो लोग मौजूद हैं। वो इस कोपेनहेगन के यहाँ के एयरपोर्ट पर भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। परंपरागत तरीके से मराठी परिधान में भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग ढोल ताशे के साथ पहुंचे हुए हैं और ये मराठी परिधान में साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और भारत माता की जय का जयकारा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का उत्साह। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कोपेनहेगन में आप देखिए तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है पूरे दुनिया में किस कदर ऊपर गया है। डेनमार्क के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भारतीय सांस्कृतिक ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने आना ये दिखाता है, बताता है किस प्रकार से डेनमार्क उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर। और ये सांस्कृतिक झलक, भारतीयता की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, इसकी झलक कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के इस दौरे के दूसरे पड़ाव में इस वक्त डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं और खुद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और भारतीय समुदाय से जुड़े हुए सांस्कृतिक मंडल ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। परंपरागत वेशभूषा में मौजूद मराठी एक सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। ढोल नगाड़ों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और खुद डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, उनको एक तरीके से रिसीव किया है। ये रेड कारपेट दिखाता है, ये उत्साह दिखाता है डेनमार्क किस प्रकार से उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। निश्चित तौर से आज और कल 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण तरीके से रहेंगे, तब जबकि भारत और डेनमार्क के आपसी सहयोग के लिहाज से और भारत और डेनमार्क के साथ साथ जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है, यानी 5 देशों के 5 इन यूरोपीय देशों के साथ में भारत के जो सहयोग की इबारत लिखी गई है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस कार के माध्यम से
आगे रवाना होंगे, उनका ये काफिला आगे बढ़ेगा और उसके बाद में ऑफिशियल्स मीटिंग का दौर शुरू होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर कर रहे हैं और कोपेनहेगन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हमने देखा किस भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और उनकी इंपॉर्टेंस इस बात से दर्शाता है कि खुद उस देश की जो राष्ट्राध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंची। नरेंद्र मोदी अब इस कार के माध्यम से या बिल्कुल, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेनमार्क और भारत अपने संबंधों को आगे किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। इनफैक्ट आप देखें तो कोविड पैंडेमिक के बाद जो पहली विदेश यात्रा हुई थी भारत में किसी राष्ट्र प्रमुख की, तो वो डेनमार्क की प्रधानमंत्री वहाँ पे गई हुई थी पैंडेमिक के बाद। और पैंडेमिक के दरमियान भी वीसी के मार्फत इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। तो हाल के वर्षों में इन दोनों ही देशों को ऐसा लग रहा है कि अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाया जा सकता है, जिसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 3 दिवसीय दौरा है उसमें तकरीबन 1.5 दिन वो डेनमार्क में रहने वाले हैं। और फिलहाल मैं डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसके ठीक बाहर यहाँ खड़ा हूँ और इसी कैंपस में अंदर बैठक होनी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। और उसके बाद कोपेनहेगन में ही कल एक बड़ी समिट होगी और उसमें 5 देशों के प्रमुख भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आपसी संबंधों को लेकर उसमें बातचीत होगी जिसको नॉर्डिक समिट कहा जाता है। नॉर्डिक मतलब उत्तर अटलांटिक के जो देश हैं उनका एक ग्रुप है नॉर्डिक। और नॉर्डिक इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है कि भारत के अलावा ऐसा फॉर्मेट, ऐसा अरेंजमेंट ये 5 देश सिर्फ यूएसए के साथ रखते हैं। जी अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जो नॉर्डिक समिट है, नॉर्डिक समिट के लिए पहली बात तो कोपेनहेगन को चुना जाना और वहां पर ही प्रधानमंत्री मोदी अपने, मुझे लगता है कि शायद कितने सालों बाद एक दौरे पर पहुंचे हैं। तो आपको लगता है कि जो डेनमार्क को भी इस बात का एहसास है कि आखिरकार भारत भी डेनमार्क को कितनी तरजीह दे रहा है और जिस तरह से डेनमार्क के कोपेनहेगन में ही ये नॉर्डिक सेकंड सम्मेलन को चुना गया है, इसको लेकर भी उत्साह देखते लोगों के अंदर आप? निश्चित तौर पे आप देखें तो डेनमार्क के साथ बायलैटरल के अलावा नॉर्डिक समिट में को लेकर ये सारे 5 देश बहुत ज़्यादा उत्साहित इस लिहाज से हैं कि इन दोनों को लगता है अगर नॉर्डिक को अगर एक यूनिट पाने और भारत को एक यूनिट, तो इन दोनों ही सेक्टर को ऐसा लगता है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। सहयोग के क्षेत्रों की बात करें तो भारत इन देशों से सीख सकता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इनके यहाँ कितना कुछ हो रहा है और उसको लेकर क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से अपनाई जा रही है, क्लीन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से अपनाई जा रही है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि भारत इनसे सीख सकता है। इसके अलावा इन देशों की बात करें तो यहाँ पर करप्शन बहुत कम है। दुनिया के खुशहाल देशों में इनकी गिनती होती है। छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विकसित हैं। ये सारी चीज़ें जैसे ह्यूमन इंडेक्स की जिस पे हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन इंडेक्स में ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। यूरोप के अगर देशों की अगर आप बात कर लें तो इन 5 नॉर्डिक देशों में से 4 ऐसे हैं जो कि टॉप 20 कंट्रीज़ भारत के जो ट्रेड के मामले में यूरोप के अंदर टॉप 10 में उनमें से 4 शामिल हैं। तो कुल मिलाकर आगे के पोटेंशियल के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है कि यूरोप पर केंद्रित किया जाए ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी हिस्सेदारी के लिए। और आज जब मैं रास्ते में यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि भारत की छवि को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस प्रकार से भारत का जो स्टैंड रहता है वो बहुत प्रैक्टिकल स्टैंड रहता है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर पूरा यूरोप रशिया के अगेंस्ट है, बावजूद इसके भारत ने जो व्यवहारिक रवैया अपना रखा है उसकी हम तारीफ करते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह के अप्रोच के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आ रहे हैं और 1.5 दिन रुकेंगे, आज बायलैटरल होगा, कल भी बाकी देशों के साथ पहले बायलैटरल होगा, उसके बाद नॉर्डिक समिट होगा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण दौरा ये होने वाला है। बिल्कुल, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है। नॉर्डिक सम्मेलन में टेक्नोलॉजी को लेकर बात होगी, क्लाइमेट चेंज को लेकर बात होगी, तमाम मुद्दों को लेकर बात होगी। इसी बीच अमित, ये तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय परंपरा के तहत भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसी तरह से उनका स्वागत भी किया गया है। जब ढोल नगाड़ा रुक गया तो पीएम ने बोला रुक क्यों गया, दोबारा बजाइए।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।